बिहार में सत्ता बदले 6 दिन हो गए हैं। मंत्रियों की बैठक से लेकर अफसरों की क्लास लगाने तक सम्राट चौधरी फुल फॉर्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश के बाद पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिख रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को बिहार में स्वगणना की शुरुआत हुई। पहला बटन सीएम होने के नाते सम्राट चौधरी ने दबाया। इसके बाद नीतीश कुमार का नंबर आया। वहीं सम्राट चौधरी अभी नीतीश कुमार की अधिकारियों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। सीएम रहते हुए सीएम नीतीश कुमार जहां विकास कार्यों की समीक्षा के लिए ग्राउंड जीरो पर जाते थे, उनके साथ अधिकारियों की फौज चलती थी। ठीक वैसे ही सम्राट भी पद ग्रहण करने के बाद ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। 2 दशक तक सीएम रहने के दौरान नीतीश कैबिनेट की बैठक विस्तार से करते थे। सम्राट मंत्रिमंडल अभी सिर्फ 3 सदस्यों वाला है। इसमें सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम हैं। नीतीश जदयू के विधायकों से मिल रहे हैं, जहां विधायक उदास है कि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो हर 3 नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एकमात्र संस्कृति बन गई। वहीं पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने हिमंता की तुलना चिंपांजी और कुत्ते से की है। और हाथी चले बाजार कुत्ता साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रिफाइनरी का पीएम मोदी आज उद्घाटन करने वाले थे। हालांकि उनका दौरा स्थगित हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने ट्रंप से कहा, अगर होर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इस पर सोचेंगे। वहीं एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ जल्द ही पाकिस्तान में डील साइन होगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस से जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। याचिकाकर्ता की विवादित पोस्ट से नाराज होकर जज ने ये फैसला लिया। पोस्ट पे लिखा था कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, वरना आपको जेल जाना होगा। हालांकि पोस्ट पे कहीं भी जज का जिक्र नहीं था। 17 अप्रैल को जज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। बाद में खुद के फैसले को बदल दिया था। जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है। रामनगर से उधमपुर जा रही इस बस में 50 यात्री सवार थे। कागोत नाले के पास बस का टायर फटा और बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 29 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। लोगों ने बस के ओवरलोड और तेज स्पीड की शिकायत की। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों शहर देश के सबसे गर्म शहर रहे। इधर राजस्थान के कोटा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। सड़क को ठंडा करने के लिए नगर निगम ने पानी का छिड़काव किया। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर ये 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। पटना में आज पारा 41 डिग्री रहने की संभावना है। सीमांचल के जिलों में हल्के बादल राहत देंगे। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने के बाद अब भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मई के पहले से दूसरे सप्ताह के भीतर सरकार और संगठन दोनों में नई घोषणा संभव है। सीएम सम्राट चौधरी अपनी पहली कैबिनेट का विस्तार करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 5 महीने बाद संगठन विस्तार कर सकते हैं। ऐसे में समझते हैं कि क्या है भाजपा के भविष्य की प्लानिंग। बिहार में बीजेपी सत्ता के शिखर पर है। वहीं 3 नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के हाथ में पार्टी के विस्तार की कमान दी गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेता ने प्लानिंग की थी कि हर जिले में कम से कम एक विधायक हो। नतीजे आए तो 8 ऐसे जिले मिले जहां बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है। वहीं 8 ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी के मात्र एक विधायक है। अब इन्हीं तिकड़ी पर पार्टी की इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी होगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बहुत ज्यादा बदलाव संभव नहीं है। बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों की लिस्ट में 3-4 चेहरों को बदल कर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद बेगूसराय में 5 बच्चों की मां विभा देवी ने प्रेमी चंदन शाह के साथ मिलकर पति जगदीप पासवान की हत्या कर दी। 11 अप्रैल की रात विभा ने पति को जलावन लेने के बहाने जंगल बुलाया। वहां पहले से मौजूद प्रेमी ने जगदीप के सिर पर डंडे से वार किया, फिर गमछे से गला घोंट दिया। इस दौरान विभा ने जगदीप का पैर हाथ पकड़ रखा था। हत्या के बाद लाश टंकी में फेंक दी। विभा की साड़ी पर खून लग गया था। उसने साड़ी जंगल में ही जला दी। एफएसएल की टीम ने ब्लड सैंपल और जली साड़ी बरामद की। जगदीप की मां फूलो देवी को बहू ने बताया था कि बेटा दिल्ली चला गया है। की सकते तरह के मारलक है पितियन उतियन आता है भोजा तोजा झरना चुनने के लिए न जो तब वह बताया जगदीपे है। तब हम सांझ के 8 बजे आए देखे सब पुलिस की खबर किए तो आए
तो इसमें किसी को पकड़ाया भी है? नीट छात्रा रेप मर्डर केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी मनीष रंजन को जमानत दे दी। जमानत की खबर मिलते ही छात्रा की मां की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने आदेश के बावजूद जानबूझकर चार्जशीट फाइल नहीं की। 10 अप्रैल को समय सीमा के अंदर जांच पूरी करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था, जिसका पालन नहीं हुआ। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर जहानाबाद से पटना आई नीट स्टूडेंट को मरे 4.25 महीने हो गए। उसकी पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट चीख चीख कर बोल रही है कि ये क्रूर रेप और मर्डर है, लेकिन बिहार पुलिस अपनी ही थ्योरी यानी सुसाइड के एंगल पर अड़ी है। वहीं परिवार डीजीपी से रो रो कर न्याय मांगता रहा तो सुसाइड मारने की सलाह और धमकी दी गई। वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस रेप नहीं हुआ इसके साथ। माता जी से ही बोले जबरन कि कुछ नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। वहीं सारे सबूत मिटाने के बाद मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और सीबीआई तारीख दर तारीख कोर्ट में डांट खाती रही। ऐसे में 10 पॉइंट में जानते हैं कि सीबीआई ने कैसे अपनी साख डुबोई। धारा का अभाव, मामले में अब तक पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान यानी 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका। बिल के पास नहीं होने पर भाजपा विपक्ष को घेरने में जुट गई है। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक कांग्रेस और आरजेडी पर महिलाओं का हक हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। क्या बिल पास नहीं होने से महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? सरकार के पास क्या ऑप्शन है? बिल पास होने से आम बिहारी महिलाओं को कितना फायदा होगा? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर बूझे कि नहीं में। सबसे पहले जानते हैं कि लोकसभा में बिल के गिरने से क्या अब महिला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। वो जरूर लागू होगा, लेकिन 2029 में नहीं, 2034 लोकसभा चुनाव में। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2023 को संविधान 128वां संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था। 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास होने और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हो सका। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड जीरो पर पिछले 1 महीने से मौजूद है। हमने तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की। जो समझ में आया वो ये कि डीएमके सरकार की तमिलनाडु में वापसी हो सकती है। डीएमके गठबंधन को 234 सीटों में से तकरीबन 130 से 140 सीट मिल सकती है, जिसका साफ मतलब है कि एक साफ बहुमत डीएमके अलायंस को मिलने वाला है। वहीं डीएमके को 100 से 110, कांग्रेस को 10 से 15 और गठबंधन की बाकी पार्टियों को भी 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन 90 से 100 सीटों पर सिमट सकता है। इनमें एआईएडीएमके मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 30वें मैच में 99 रन से हरा दिया। 200 रन के टारगेट का पीछा कर रही गुजरात की टीम 100 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई के लिए जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने मैच विनिंग शतकीय पारी खेली। वहीं बॉलिंग में अश्विनी कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई की शुरुआत खराब रही। डीकॉक 13 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्या ने भी सिर्फ 15 रन बनाए। इसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने पारी संभाली। नमन धीर ने 45 रन की पारी की। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित महाराजा मेंशन में 20 अप्रैल की रात एक शानदार कॉकटेल पार्टी में बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से महफिल लूट ली। करीब 700 खास मेहमानों की मौजूदगी